और ये हम इस समय जो है दिव्यापुर अपने आप में एक चर्चित रहता है जी। आपको बता दें दिव्यापुर में एनटीपीसी है, गैल है, रेलवे स्टेशन है, फफूंद के नाम से है, थाना भी है। सब कुछ होने के बाद जहां चेयरमैन राघव मिश्रा ने वहां जो है रैन बसेरा बनाया हुआ है। पहले कभी वहां कपड़े का रैन बसेरा होता था, उसके बाद आज वहां परमानेंट रैन बसेरे की जो है व्यवस्था कर दी गई है। नीचे प्रतीक्षालय है, ऊपर रैन बसेरा है। आखिरकार क्या है, क्या उनके मन में आई है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ सुसज्जित और किस तरीके से उनके ये जो है निर्माण कराने की बात आई थी? क्या लगता था जब ये चेयरमैन बने थे, क्या ये उन्होंने कभी सोचा था? किस तरीके से आपने रैन बसेरे का निर्माण किया? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। तो अगर हम आपको इस पूरी यात्रा के बारे में बताएं कि कैसे रैन बसेरा, एक अच्छा रैन बसेरा बनाने के बारे में हम लोगों ने सोचा, तो मेरा कार्यकाल जब शुरू हुआ तो पहले ही वर्ष में जब रूटीन की भांति जब सर्दी आई तो हमने कहा कि वो टेंट लगना है और टेंट में जो है गद्दे डाले जाएंगे जमीन में और वहां पर लोगों को रुकने की व्यवस्था स्टेशन के परिसर में की जाएगी। हमने कहा ये तो ठीक नहीं है, तो हमने क्या किया कि अस्थायी रूप से अपने कार्यालय के 2 से 3 कमरे खुलवाए और उनमें नीचे गद्दे बिछवाए और उनमें सारी व्यवस्था करी। बगल में शौचालय कार्यालय के अंदर बढ़िया है, तो वहां पर हमने 1 साल इस तरीके से एक अस्थायी व्यवस्था चलवाई। दूसरे वर्ष में क्या हुआ कि यहाँ पर सीआईएसएफ का भर्ती केंद्र भी है दिव्यापुर में। सीआईएसएफ के भर्ती केंद्र होने की वजह से वहां लगभग 1000 विद्यार्थियों का रोज इंटरव्यू का प्लान था, जिसमें कुछ अनुपस्थित रहते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक वही मिलिट्री टेंट मंगवाया और उसके लेकर के लगभग 200 लोगों के रुकने के लिए एक अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था की, जिसमें नीचे प्यार, उसके ऊपर कारपेट, उसके ऊपर गद्दे, रजाई, लाइटिंग, चार्जिंग सॉकेट, अपने प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में एक बहुत ही भव्य दिव्य पूरे प्रदेश से आने वाले जो परीक्षार्थी थे उनके लिए, या जो यात्रीगण थे जिनके पास में रुकने की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए एक बहुत ही भव्य रैन बसेरा की व्यवस्था कराई। उसके लिए मोबाइल टॉयलेट, पानी के टैंकर, मतलब जो व्यवस्थित हो सकता था वो सब किया। और बाहर के बच्चे जो कि जिनके पास बहुत थोड़े पैसे होते तो उनके लिए निःशुल्क ऐसे रुकने की व्यवस्था कराई। जब दूसरे वर्ष ये हुआ तो उसी क्षण हम लोगों ने सोचा कि अगले वर्ष से एक परमानेंट रैन बसेरा होना चाहिए, क्योंकि सीआईएसएफ भर्ती प्रतिवर्ष नहीं होती है, प्रत्येक 3 वर्ष में होती है। तो अब भर्ती तो 3 वर्ष में होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो हम लोग स्टेशन परिसर में अस्थायी संचालन करते थे उसके लिए उससे बेहतर हम लोग स्थायी रैन बसेरे की तरफ गए और एक बिल्डिंग का प्लान करवाया आर्किटेक्ट के माध्यम से। और आज आपके सामने ये पूरी कंप्लीट बिल्डिंग है, जिसमें 20 लोगों के अच्छे तरीके से रुकने की व्यवस्था है और आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। आपको बताएं यहाँ 20 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, जहाँ 10 महिला 10 पुरुष रुक सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है साफ, सुरक्षित और सुसज्जित तरीके से इसका निर्माण कराया गया है। केयर टेकर बराबर उपलब्ध रहते हैं। केयर टेकर की पूरी जिम्मेदारी है रजिस्टर को मेंटेन करना, आधार कार्ड लेना है, आइडेंटिफाइड कोई भी मतलब जो है उनकी जो है आइडेंटिफाई जिससे भी जिस डॉक्यूमेंट्स हो जाए उससे लेते हैं, उसके बाद यहाँ वो ठहर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक चुनौती रहती है फफूंद रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्री, इसमें ट्रेनें भी बहुत लेट चल रही हैं। उन ट्रेनों के लेट की वजह से यहाँ जो है यात्री बराबर ठहराव करते हैं, जिससे यात्रियों के मन में भी दिव्यापुर के प्रति एक प्रेम उजागर होता है, जिससे उन्हें अच्छी सुविधा मिल जाती है, उनके रुकने की व्यवस्था अच्छी हो जाती है और किसी भी तरीके से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बगल में थाना है, सामने भोजनालय भी होते हैं और बराबर यहाँ उन्हें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और यह थे सूर्या शर्मा।